अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन होती क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स की न्यूक्लियर स्पिन किस तरह फाइंड की जा सकती है और न्यूक्लियर स्पिन डिफरेंट एलिमेंट्स की होती कितनी है और इसकी ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर स्पिन को देखते हैं। न्यूक्लियर स्पिन होती क्या है हमारे पास। The spin is an intrinsic form of angular momentum carried by elementary particle, composite particles and atomic nuclei। जो स्पिन है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक फॉर्म है किसी भी न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई की, कंपोजिट पार्टिकल्स की एंगुलर मोमेंटम के ज़रिए फाइंड की जाती है। द स्पिन इज़ प्योरली अ क्वांटम मैग्नेटिक मैकेनिकल फिनोमना। जो स्पिन है वो क्वांटम फिनोमना है, ना कि क्लासिकल फिनोमना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इन्फर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सच एज स्टर्न गालेज एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गालेज एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि स्पिन डिफरेंट एलिमेंट्स की स्पिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और स्पिन कैसी होती है। तो कह रहा है स्पिन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो कि दोनों रखती है। द क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन मेक डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी वेक्टर। यानी कि जो इसकी हमारे पास स्पिन क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइज स्पिन जो है इसको दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज से अलग करती है। तमाम जो पार्टिकल होते हैं वो तमाम जो पार्टिकल होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखते हैं विच इज़ इंडिकेटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर से इसकी इनकी स्पिन जो है डिनोट की जाती है। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, स्पिन जॉल फी सेकंड होता है, जॉल सेकंड सॉरी होता है, जस्ट एज विच क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम। द एसआई यूनिट आर नेवर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पिन इन प्रैक्टिस। इट इज़ रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ द रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। एच कट को से डिनोट करते हैं और एच कट हमारे पास एच और 2 पाई के इक्वल होता है। ओमिटेड स्पिन है रिटन एज द यूनिटलेस नंबर होता है कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। ना स्पिन है जो है हमारे पास क्या करती है सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी रखती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। द स्पिन क्वांटम नंबर में टेक हाफ इंटीजर वैल्यूज although the direction of spin of particle can be changed by but it cannot be made to spin faster as a slower. The spin of charged particle is associated with the magnetic dipole movement। magnetic dipole movement से एसोसिएट की जाती है। कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है कंपोज होता है, आप जानते हैं न्यूट्रॉन जो और प्रोटॉन से कंपोज ही होता है न्यूक्लियस, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच हैज़ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, यानी इनका खास एंगुलर मोमेंटम होता है। दस हैज़ ईच हैज़ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं। द ईच पार्टिकल हैव अ लिटिल मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर जो पार्टिकल होता है वो बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। मैग्नेट में आप जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी बुनियाद पर हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं। कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड स्पेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड दस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिन नंबर को, स्पिन नंबर को आई से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हाफ स्पिन रखते हैं, हम जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ हैव हाफ स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का वो सम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ आल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें तो हमारे पास उसका मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, यानी जिसके एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनको हम सम करें तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है किसी भी न्यूक्लियस का, पार्टिकल का, एटम का। न्यूक्लियस अब जैसे कि हमारे पास प्रोटियम है, ए 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हीलियम जो है हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, 2 हैज़ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। द 2 प्रोटॉन आर पेयर टू इन द सेम ऑर्बिटल विद देयर magnetic movement opposing each other. These opposing magnetic movements cancel each other. The same uh, is true for a neutron. The net spin of यानी कि हीलियम का इस हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ नो मैग्नेटिक मूवमेंट। ये 2 और 2 2 कैंसिल होकर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पेयर्ड इन न्यूक्लियस। अब ये जो हमारे पास जो कार्बन 12 का
जो न्यूक्लियस है इसमें भी पेरियड है, तो इसका भी एटॉमिक में जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब कार्बन 13 का देखते हैं, तो इसका हाफ होगा, क्योंकि हमारे पास सिक्स सिक्स जो है पेयर बना रहे हैं, लेकिन वन जो एक न्यूट्रॉन जो है एक्स्ट्रा जो है वो अनपेयर्ड प्रोटॉन है, वन अनपेयर्ड प्रोटॉन है। न्यूक्लियस स्पिन जो है, इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन का जो है हाफ हाफ ये वन हो जाएगा, क्योंकि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे किसी भी हम एटम के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका हमारे पास न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू आई आई आई, यानी कि हमारे पास स्पिन नंबर और स्पिन प्लस वन एच कट। एच कट हमारे पास हम जानते हैं पड़ा हुआ है, एच ओ 2 पाई के इक्वल होता है, और एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 6.626 इन 10⁻⁻34 जॉल सेकंड के इक्वल होता है। और हमारे पास यहाँ से हम स्पिन नंबर एच आई इक्वल टू एम वन एच कट भी देख सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ जो स्पिन नंबर है डिपेंड अपॉन द मैस नंबर के डिपेंड करता है, और हमारे पास इंटीजर और ज़ीरो ए अगर इवन हो, यानी एटॉमिक मास अगर इवन हो, इट मीन्स वन में हैव अ वैल्यू ऑफ 0 टू अप टू सो वन। इफ़ मैस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इवन है, तो हमारे पास जो ऑड होगा, अगर मैस नंबर ऑड होगा देन हमारे पास क्या होगा, स्पिन जो होगी वो हाफ होगी, इंटीजर में आएगी। इसी तरह नीचे कुछ एलिमेंट्स की हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका यानी कि न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो साई जिसे गैमा बोलते हैं, कॉल्ड मैग्नेटो गैरिक रेशो, मैग्नेटिक गैरो रेशो, ईच न्यूक्लियर हैज यूनिक मैग्नेटिक गैरो रेशो, देन हमारे पास पर सेकंड पर टेस्ला फाइंड हो सकती है। अब ये चंद एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसकी हम स्पिन भी दी गई है, यानी कि प्रोटियम ड्यूट्रियम की क्या है हमारे पास, कार्बन 13 14 15, और फास्फोरस की क्या है, बोरोन की क्या है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस की हमारे पास ये एलिमेंट्स की चंद स्पिन दी गई है। इफ़ यू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये यहाँ पर मैं आपको वैसे ही इसका थीम बता देता हूँ कि हम अगर दो पेयर ऑफ मैग्नेट्स ले लें, तो इन मैग्नेट्स को साउथ पोल के सामने रख दें, नॉर्थ पोल। अब ज़ाहिरी बात है सेम जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को सॉरी सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसके दरमियान में हम एक रॉड रख देते हैं। जैसे ही रॉड रखेंगे वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसकी स्पिन ओरिएंटेशन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यही सेम लाइक एज इट इज़ हम जो है ये फिनोमेना जो है एटम्स और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है, ये सारा उसी के बारे में बयान कर रहा है। लास्ट में वो लिख रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है स्पिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर। ये चंद प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। कह रहा है न्यूक्लियर स्पिन में बी रिलेटेड एज अ न्यूक्लियन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इन द फॉलोइंग मैनर। किस मैनर से जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑड नंबर न्यूक्लियर, जिनके ऑड नंबर होंगे न्यूक्लियाई के हैव फ्रैक्शनल स्पिन होगी उसकी। ऑड नंबर मीन के हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन का एक मास नंबर 13 है, कार्बन का 13 है, फ्लोरीन का यहाँ पर 19 है, और बेरियम का हमारे पास 11 है, और ऑक्सीजन का 17 है। तो ये ऑड एटॉमिक मास न्यूक्लियाई जो हैं उनकी फ्रैक्शनल में स्पिन आएगी। इसी तरह इवन मास न्यूक्लियाई कंपोज ऑफ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव इंटीजर, यानी कि जिनका हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नंबर एटॉमिक मास आएंगे, मास न्यूक्लियाई होंगी, तो उनका जो होगा वो स्पिन नंबर वो इंटीग्रल होगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट कह रहा है इवन मास न्यूक्लियाई कंपोज ऑफ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन मास न्यूक्लियाई जो होंगे वो इवन नंबर प्रोटॉन हैव न्यूट्रॉन, ज़ीरो स्पिन होगी, यानी कि इवन मास नंबर भी इवन, और हमारे पास मास नंबर भी इवन होगा और एटॉमिक नंबर भी इवन होगा, तो हमारे पास उसकी स्पिन जो होगी वो ज़ीरो आएगी। स्पिन हाफ न्यूक्लियाई है, जिनका हाफ न्यूक्लियाई होंगे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर एंड द नंबर बिहेवियर इज द easiest to understand. Other spin nuclei have non-spherical charge distribution and may be analyzed as a prolate or oblate spinning overlays. All nuclei with the non-zero spin have the magnetic moment, but non-spherical nuclei also have a इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। ये हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन की या स्पिन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई थी कुछ। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।